स्टूडेंट्स अवल अकैडमी ऑफ एजुकेशन थोड़ा एक बार फिर स्वागत है। अज के वीडियो आपां अपने जो कंपीटिटिव एग्जाम्स के मैथमेटिक्स की कड़ी चल रही है उसकी नैक्सट पार्ट दैट इज़ पार्ट 2 आपां जो टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड का पहला पार्ट है उस तो अगे कंटिन्यू करांगे। 1 तो 7 क्वेश्चन तक तुसी देख चुके हो। हुण 8वां क्वेश्चन देखो इत्थे क्या कहता है कि अ मोटर कार कवर्स अ जर्नी इन 10 आवर्स द फर्स्ट हाफ एट 21 किलोमीटर पर आवर एंड द सेकेंड हाफ एट 24 किलोमीटर आवर। मतलब कोई जर्नी कोई कार 10 घंटे विच कंप्लीट करती है जिहदे विचों पहले हाफ चो चलती है 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल तो दूजे चलती है वो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। इस कंडीशन अपने डिस्टेंस फाइंड करनी तो इत्थे जो शॉर्टकट लगाना है तुसी वो लगाना है कि डिस्टेंस इक्वल टू 2 इंटू टाइम गुणा S1 गुणा S2 राइट। थले आप कर देंगे S1 प्लस S2। हूँ जो इस फार्मूले समझो भी S1 क्या है कि S1 जो है वो हैगी स्पीड ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ड्यूरिंग पहले हाफ च ये स्पीड है और S2 हैगी वो हैगी स्पीड ड्यूरिंग सेकेंड हाफ। ठीक है, बाकी टाइम तो तुहानू पता ही है। हुण इस क्वेश्चन च आपां इसनूं लगावांगे तो डिस्टेंस D बराबर कितनी रह जाएगी, फिर D बराबर होगी 2। टाइम कितना लग गया जी 10 घंटे का और स्पीड पहले हाफ च कितनी है 21 और दूजे हाफ च कितनी है 24 और जो S1 21 प्लस 24। बस क्वेश्चन इज सॉल्व। जे ये फार्मूला तुसी माइंड च रख लिया तो ये क्वेश्चन मुझवानी हो सकता है। स्क्रीन के ऊपर ही 2 गुणा 10 गुणा 21 गुणा 24 ये सारा लिखने की जरूरत नहीं, तो फटाफट करो। 21 24 45 5 9 45 5 दूनी 10 3 7 21 3 3 9 3 एकम 3 3 8 24 कितना रहेगा 8 7 56 दूनी 112 112 दूनी 224 किलोमीटर सॉरी। सो ये है इस तरह के क्वेश्चन नहीं जो वो घुमा फिरा के दे दे कि फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ च स्पीड दे दे तो इकट्ठी ना दे, तो इत्थे ये फार्मूला ध्यान च रखना है। हूँ आप चलांगे जी नैक्सट तुसी एक फार्मूला जो है अपना याद रखना है कि इफ अ मैन मूव्स with x upon y speed of his actual speed and reaches his destination xy speed नाल चले t times before or after than time taken to reach the target। वो इसका मतलब क्या हुआ पहले ने दिमाग च बसाओ, बेसिक चीज़ समझो कि अगर कोई इंसान कोई बंदा अपनी जो स्पीड है उसके x बटे y भाग नाल चले भाग की स्पीड नाल चले और जो उसका डेस्टिनेशन है डेस्टिनेशन मतलब उसका जो टारगेट है जिथे उन्हें पहुंचना है उत्थे वो टी टाइम्स या तो पहला पहुंच जाए जिन्ना टाइम लग्या उन्होंने या बाद पहुंच जाए। टी टाइम पहला या बाद पहुंचे तो टाइम टेकन टू रीच द टारगेट विद एक्चुअल स्पीड। तो ये जो उसकी एक्चुअल स्पीड नाल टाइम लगता तो वो कड्डो तुसी
ठीक है। उसके लिए फार्मूला लगाना है टाइम t विद एक्चुअल स्पीड। हुण इसनूं आपां एक टाइम टेकन अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने च जो भी उन्होंने एक्चुअल स्पीड च टाइम लगता वो आपां ने फाइंड करना। तो वो लिए क्या फार्मूला है x बटा डिफरेंस ऑफ x एंड y, तो सारे दे गुणा आपां कर देंगे टाइम। तो ये जो है एक्चुअल स्पीड का टाइम अपने को आ जाएगा। हुण वाकिंग को एग्जांपल देखो, वाकिंग विद 3/4 ऑफ हिज एक्चुअल स्पीड्स ए पर्सन इज 10 मिनट्स लेट। हुण इत्थे 3/4 हो गया x बटा y, यानी 3 हो गया 3/4 लिखा ना उन्हें, तो ये 3 हो गया x, 4 हो गया y। ए पर्सन इज 10 मिनट्स लेट हो गया, t पहला पहुंचे या बाद पहुंचे, तो हिज यूजुअल टाइम बराबर x ऊपर वाला अंश 3 बटा डिफरेंस ऑफ बड़े तो छोटा करा दो, 4 वड्डा है तो इत्थे कर दो 4 - 3 गुणा टाइम, जो टाइम उन्होंने लग गया 10, तो ये कितना रह गया 4 से 3 गया 1, 3 गुणा 10 बराबर 3 मिनट्स। हाँ उन्होंने एक्चुअली जो टाइम लगता, यूजुअल टाइम जो लगता सी पहला वो 3 मिनट लगता, राइट। हुणे फार्मूले जो है अच्छी तरह अपने माइंड च वसा लो तो इन्हों बार बार प्रैक्टिस करो। चलिए अगे नेक्स्ट। हुण ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th, रनिंग विद 4/3 ऑफ हिज एक्चुअल स्पीड अ पर्सन इंप्रूव्स हिज टाइमिंग बाय 10 मिनट्स। हुणे क्वेश्चन अगर घुमा के आ जाए जिदा ये आया, वो कह रहा है कि अपनी जो एक्चुअल स्पीड है वो 4/3 नाल दौड़ते हुए तो जो अपनी टाइमिंग है वो 10 मिनट की इंप्रूव कर लेना। इंप्रूव मतलब 10 मिनट पहला पहुँच जाता है। फाइंड हिज यूजुअल टाइम कि उन्होंने पहला कितना टाइम लग रहा सी। तो हुण इत्थे क्या है, इहदे च जो है कि स्पीड तो वध गई उहदी, इस करके टाइम घट गया, पर हुण जो अपने पिछे करे उहदे चो ओपोजिट है। अगर इसनों आपां उस फिर भी अगर फार्मूला अप्लाई करते हैं, देखो ए हो गया x, ए हो गया y, ठीक है, ए हो गया टाइम, तो यूजुअल टाइम क्या आ जाएगा फिर ये यूजुअल टाइम वही फार्मूला अपना x हो गया 4 बटा x - y, 4 - 3 गुणा टाइम कितना लग गया 10, तो ये कितना बन गया 4 से 3 गया 1 बराबर 40 मिनट्स। हुण देखो इस क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत है, अगर तुहानू फार्मूला याद है तो फटाफट स्क्रीन पे करके पासे, ठीक है। जिन्ने बेसिक फार्मूले सीखोगे लर्न करोगे उन्ना ज़्यादा तुहानू बेनिफिट रहेगा। आजकल के जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट चल रहे हैं। हुण आओ आप आगे चलते हाँ। ये एक चीज़ याद रखनी है, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड मतलब सापेक्ष गति जिन्होंने कह दें कि स्पीड ऑफ ए बॉडी रिलेटिव टू द अदर बॉडी, के दोनों जो मान लो 2 गड्डियां, 2 ट्रेनों, 2 कारां, 2 बंदे, 2 साइकिल चल रही ने, तो एक दे दूजे के संबंध में जी गति होएगी रिलेटिव मतलब संबंधित, तो उसमें अपना क्या कहेंगे रिलेटिव स्पीड। हुण दोनों बॉडियां ने
ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਪੀਡ ਲੈਣੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ देयर ਸਪੀਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ 10, ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈ 20, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੋਏ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਪੀਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 20 - 10 = 10। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਔਰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਪੀਡ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ, ਸਮ ਆਫ देयर ਸਪੀਡਸ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਦੀ ਹੈ 10, ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈ 20, ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 10, ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਪੀਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 10 + 20 = 30। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ, ਕਿ ਇਫ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਸਪੀਡਸ ਆਫ, ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ A ਐਂਡ B ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ A/A/B, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਇਨਵਰਸ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ B/A, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੀਡ ਆਫ A ਬਟਾ ਸਪੀਡ ਆਫ B, ਤਾਂ रेशो इनवर्स हो गया, टाइम का रेशो इनवर्स हो गया, उल्टा टाइम इनवर्स का मतलब उल्टा टेकन बाय B, थले आ जाएगा टाइम टेकन बाय A द्वारा लिता गया समा ते B द्वारा लिता गया समा। इस चीज़ में तुसी सारे चैप्टर च अपने माइंड च रखना है, ये बार बार तुहानू तंग करेगी। ठीक है जी, हम चल रहे हैं नेक्स्ट के टू मैन A एंड B, टू मैन A एंड B starts from a, this is place place P, walking with 3 km an hour and 3.5 km an hour respectively, कि दो बंदे A ਅਤੇ B ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਹੈ P ਤੋਂ ਚੱਲੇ, ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ 3.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਇੱਕ ਘੰਟੇ 'ਚ ਉਹ P A ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਔਰ B ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ 3.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੋਗੀ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਤੇ B ਦੀ ਹੋਗੀ 3.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿਲ ਦੇ ਬੀ ਅਪਾਰਟ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ 3 ਆਵਰਸ। ਅਪਾਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਪਾਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਦੂਰ, ਤਾਂ ਉਹ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਅਪਾਰਟ ਦਾ मतलब दूर। ਹੁਣ दो क्वेश्चन बनाते हैं, 2 क्या 4 बन गए। एक तो ए हो गया पहला, एक दूजा, ए हो गया तीजा, ए हो गया चौथा। ਹੁਣ ਇੱਥੇ क्या है कि इफ दे वाक इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, कि अगर वो उल्ट दिशा में चलते हैं, इफ दे वाक इन सेम डायरेक्शन, अगर वो इको दिशा चलते हैं। ठीक है, what time they take to be 16 किलोमीटर अपार्ट का मतलब दूर, 16 किलोमीटर की दूरी ते what time they will take, हाँ 16 किलोमीटर दूर होने ते वो कितना टाइम लेंगे, इत्थे आपां ने टाइम पता करना है जदों कि वो चलन ऑपोजिट अलग अलग दिशावां च, उल्टियां दिशावां च ते इक्को ही दिशा सेम डायरेक्शन। ठीक है जी, हुण सब तो पहला कि जदों वो ऑपोजिट डायरेक्शन च चलणगे तां उन्हां दी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी। तो इस केस च पहला ए वाला केस देख रहे हैं, पहला रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी,
ਜਦੋਂ ਆਪੋजिट ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ प्लस 3.5 किलोमीटर पर आवर, तो ये बन गया 3 + 3.5, ये हो गया 6.5 किलोमीटर पर आवर। हूँ 6.5 किलोमीटर का पर आवर का मतलब क्या होया कि वो 1 घंटे दोनों बंदे 6.5 किलोमीटर की दूरी तय होंगे। तो उन्हें पूछा है पहला 3 घंटे कितनी दूरी ते होंगे। सो देयरफॉर डिस्टेंस डी मतलब 3 घंटे तो बाद कितनी दूरी ते होंगे, 1 घंटे तो बाद हो गए 6.5, डिस्टेंस आफ्टर 3 आवर्स। 1 घंटे 6.5 तो 3 घंटे हो गए 6.5 × 3 कितने हो गए 5 ते 15 16 ते 18 और 1 19.5 किलोमीटर की दूरी ते होंगे। ठीक है, ये तो हो गया थोड़ा पहला पार्ट ऑपोजिट चले जो ये सॉल्व हो गया इतने। हूँ आ जाओ ये वाला दूजा पार्ट, ये इधर सॉल्व कर देंगे। इफ दे वॉक इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन चलणगे तो वही रिलेटिव स्पीड, इस कंडीशन रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी जो सेम चलणगे तो माइनस होंगी है, तो 3.5 वड्डा है तो 3 माइनस कर दो बराबर 0.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हूँ यानी कि 3 घंटे च वो एक दूजे तो 0.5 किलोमीटर दूर होंगे। ठीक है, देयरफॉर इस केस च डिस्टेंस आफ्टर 3 आवर्स कितनी होगी, 1 आवर से डिस्टेंस होगी 0.5, 3 आवर्स हो जाएगी 0.5 × 3 बराबर 1.5 किलोमीटर। ठीक है, उस तो बाद ये तो हो गया फर्स्ट एंड सैकेंड का जवाब। हूँ आप थर्ड एंड फोर्थ का जवाब लभना है। वट टाइम विल दे टेक टू बी 16 किलोमीटर अपार्ट, 16 किलोमीटर दूर होने चो कितना टाइम लेंगे। ठीक है, हूँ आपने कढ़े है 6.5 किलोमीटर जो जो चल रहे हैं ओपोजिट डायरेक्शन च रिलेटिव स्पीड 6.5 किलोमीटर, इतने भी अपने रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। इस कंडीशन 3 + 3.5 बराबर 6.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे चो 6.5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो हूँ अपन चाहिए टाइम का फार्मूला क्या होंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हूँ इतने अपन डिस्टेंस कितनी देती है उन्हें 16 किलोमीटर, 16 बटा स्पीड कितनी है 6.5। ठीक है, इसमें सॉल्व कर दो, 16 बराबर 16 बटा 65 बटा 10 हो गया, यदि डेसिमल हटाई तो 10 हो गया। हूँ ये भी एक पिन बन गई अंश ते हर। कल दसिया सी जो ये पिन ऊपर जाएगी तो रिवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, 10 बटा 65 हो। सॉल्व कर दो, 13 65 5 दूनी 10 बराबर 32 बटा 13। अगर इन्हों मिक्सड फ्रैक्शन च पूछे तो 13 दूनी 26, 32 26 गए 6 बटा 13 के। इस कंडीशन अपोजिट डायरेक्शन चलने ते वो 16 किलोमीटर दूरी तय करने इन्ने घंटे लेंगे, 2 से 6 बटे 13 या 32 बटे 13। हूँ वही सेम डायरेक्शन च चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड इतने क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड माइनस होएगी
3.5 माइनस 3 बराबर 0.5 किलोमीटर पर आवर। इत्थे देयरफॉर टाइम कितना हो जाएगा बराबर ओमी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मूँह जबानी करना है, समझाने वास्ते लिखना है बस सारा। डिस्टेंस वही 16 किलोमीटर, 16 बटा स्पीड हो गया 0.5। ठीक है, इनू सॉल्व कर लो। 16 बटा 5 बटा 10 ये बन गया 16 गुणा 10 बटा 5। ठीक है, 5 दूनी 10 ये बन गया 32 किलोमीटर। सॉरी 32 किलोमीटर नहीं, 32 आवर्स। राइट, ये आगे चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर एन आवर लीव्स डेली एट 9 AM and another train traveling at 35 kilometer per hour starts at 2 PM in the same direction. How many kilometer from Delhi they will be together? तो मतलब क्या हुआ इसका कि एक ट्रेन जी है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड नाल दिल्ली तो 9 बजे चलती है, और दूजी जी है उस दिशा विच 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल चलती है, और वो चलती है 2 बजे। ठीक है, इत्थे AM है, इत्थे PM है, इत्थे इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। तो हुण इसमें अगर आप शॉर्टकट तरीके नाल करांगे तो वो किस तरह आएगा। तो आपने क्या करना है, मीटिंग पॉइंट कि कित्थे मिलणगियां, दे विल बी टुगेदर। टुगेदर का मतलब मिलणगियां, तो कितनी डिस्टेंस से मतलब मिलणगे, हाउ मैनी किलोमीटर कितनी डिस्टेंस से। सो इत्थे हो जाएगा जी, इत्थे फार्मूला लगाना है तुसी मीटिंग पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ये चीज़ अपन ने करनी है ना, जिथे वो मिल रही ने उस स्थान की दूरी स्टार्टिंग पॉइंट तो अपन ने कढ़नी है। तो इसलिए तुसी फार्मूला लगाना है हमेशा कि S1 गुणा S2 गुणा डिफरेंस इन टाइम। डिफरेंस इन टाइम का मतलब समय का अंतर, जिन्ने बजे पहली चली फिर दूजी चली। ठीक है, दोनों का अंतर काढ़ना ना, बटा डिफरेंस इन स्पीड। जिथे S1 होगी स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, पहले वाली दी स्पीड। S2 होगी दूजे वाली स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन। हुण इत्थे अगर आप ये फार्मूला लगाइए तो किस तरह करांगे। S1 पहली स्पीड कितनी है 25, दूजी की स्पीड कितनी है 35, और अपन ने डिफरेंस ऑफ टाइम। डिफरेंस ऑफ टाइम मतलब पहली चली सवेरे 9 बजे, दूजी चली 2 बजे, तो इसका मतलब 2 बजे बाद वाले टाइम चो आप पहले वाला टाइम माइनस कर देंगे। 2 PM माइनस 9 AM बटा दोनों का जो स्पीड है वो जोड़ देनी है। डिफरेंस इन स्पीड। डिफरेंस इन स्पीड क्यों आया, क्योंकि इत्थे जो है सेम डायरेक्शन च चल रही ने, सेम डायरेक्शन, इस करके पीछे दस्या तुहानू, तो उत्थे रिलेटिव स्पीड जो है माइनस हो जाएगी, बड़ी जो छोटी। 35 माइनस 25। राइट, हुण क्वेश्चन इज सॉल्व। 25 गुणा 35, 25 गुणा 35 गुणा हूँ 2 बजे तो 9 बजे, दोपहर 2 बजे PM तो सवेरे 9 बजे AM दे विच कितना फर्क आया।
9 10 11 12 1 2 5 घंटे का फर्क आया तो इत्थे आ गया 5 और इत्थे आ गया 35 - 25 10 5 1 5 5 दूनी 10 तो ये कितना बन गया 35 25 ਨੂੰ 35 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ 25 5 125 ਦਾ 5 25 3 75 और 12 87 875 बटा 2 तो ये बन गया 2 चौके 8 7 है 2 3 6 15 2 7 14 1 बटा 2 किलोमीटर की दूरी ते वो एक दूजे नू मिलणगे। ठीक है, ये ध्यान नाल करना है। हो उस तो बाद नेक्स्ट ये फार्मूला रट लो, ये बहुत कम आएगा अगे ट्रेन्स वाला लैसन शुरू करांगे उहदे भी बहुत ज़्यादा कम आएगा। हुण अगे चलो, वो कह रहा है 2 men A and B walk from P to Q a distance of 21 km at 3 and 4 km an hour respectively. B reaches B ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Q जो है ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ B जो है जल्दी मुड़ जाता है क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है। कितनी है उसकी? 4 किलोमीटर एन आवर। ठीक है, रिटर्न इमीडिएटली मीट्स ए एट आर। तो दो आदमी ए और बी, ए मान लो इत्थे हो गया पी, इत्थे हो गया क्यों, दो बंदे ए अते बी इधर नूं चलते ने। ए दी स्पीड कितनी है जी? 3 किलोमीटर पर आवर। बी दी होगी 4 किलोमीटर एन आवर। 1 घंटे 3 की स्पीड ना चलता है, वो 4 की ना चलता है। तो जाहिर है बी की स्पीड ज़्यादा होगी तो बी तेज़ी नाल इत्थे पहुँच जाएगा क्यों तक और फिर मुड़ भी जाएगा। ज़्यादा मुड़ रहा था ए नूं इत्थे मिलता है आर ते ए पॉइंट, जब वापस आ रहा था इत्थे मिलेगा। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम P टू R। हूँ P और R की जो दूरी है अपन ने ये कढ़नी है। ठीक है जी, हूँ क्वेश्चन समझ आ गया तो इसका फार्मूला भी इस तरह के क्वेश्चन च आ जाता है। आजकल ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जा रहा है, इन्हू ध्यान ना। तो हूँ सीधा फार्मूला आप अगर लगा लीए इत्थे, तो मान लो अपने ए और बी दोनों की वो करनी है। तो उस कंडीशन च आप क्या करांगे कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, भाई ए ने जिन्नी दूरी तय की तो वो क्या हो जाएगा 2 गुना डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी एंड ए मान लो आप टाइम दे दिए तो ए हो जाएगा ए प्लस बी, ए दे दो उसका टाइम। ठीक है, और इसी तरह डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, अगर अपन ए करनी है तो ए हो जाएगा 2 दोनों पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस। तो इत्थे क्या ऊपर आ जाएगा क्योंकि बी की करनी तो इत्थे बी आ जाएगा, बस इतना फर्क आएगा ये ये ध्यान रखना। इत्थे आया है ए, इत्थे आया है बी ऊपर। ठीक है, वो क्योंकि अपन ने कितनी डिस्टेंस करनी है? फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम P टू R। P टू R, तो P टू R का मतलब समझो कि ए पी है इत्थे तक की डिस्टेंस कितनी करनी है अपन ने? ए दी। ठीक है ना, सॉरी अगर आप ए की डिस्टेंस कर लांगे तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, तो अपनी वो दूरी जो है P टू R दूरी आ जाएगी। ठीक है, देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय ए
क्योंकि वो आर पॉइंट ते मिले ना, तो वो डिस्टेंस क्या बन गई पी आर। तो ये क्या बन जाएगा 2 गुना टोटल डिस्टेंस ए वाली 21 बट 3 ते दोनों लग गया 3 + 4 टाइम। ठीक है, तो ये बन गया 2 गुणा 21 गुणा 3 बटा 3 और 4 7। तो ये बन गया 7 एकम 7 7 21, तो ये बन गया 3 3 9 दूनी 18 किलोमीटर। ये ध्यान रखना कि जो डिस्टेंस ए कवर करेगा, अगर मान लो आप बी में लगाना चाहिए, क्या वो भी लग सकता है? तो देख लो लग सकता है कि नहीं लग सकता। तो अगर बी ने ऊपर रखी है आप 4/7, तो वो बनेगा, अगर डिस्टेंस कवर्ड बाय बी तो वो बनेगा 24 किलोमीटर। हूँ देखो ये क्यों आया कि क्योंकि टोटल डिस्टेंस जो आ जा रहे हैं, तो 21 जाना 21 आना 42 हो गया। हूँ 18 ये कवर कर चुके हैं, तो वैसे भी आप सोचिए 42 चो 18 गए 24 आना चाहिए। अगर फार्मूला लगा रहे हैं तो भी 24 किलोमीटर आ रहे हैं। ठीक है, इस करके इस चीज़ का ध्यान रखना। वाइसी वर्सा ही आल्सो करेक्ट, मतलब उल्ट भी है सही है। हूँ चलते हैं जी अगे क्वेश्चन नंबर 14 ते। वो कह रहा है अ मैन सेट्स आउट टू साइकिल फ्रॉम दिल्ली टू रोहतक। दिल्ली तो रोहतक तक जाता है वो, और उसे टाइम आ जा रहा है दिल्ली तो रोहतक तक। दूजा बंदा रोहतक तो दिल्ली तक आ रहा है, और आफ्टर पासिंग ईट अदर दे कंप्लीट देयर जर्नी इन 3 1/3 और ए करेगा 4/5 आवर्स। क्वेश्चन इतने रह गया है, तो इसमें कंप्लीट कर देने हैं। एट what rate does the second man cycle if the first man cycles at 8 किलोमीटर पर के ਜਿਹੜੇ रेट ते दूजा आदमी साइकिल चला रहा है, ਜਿਹੜੀ स्पीड ना, रेट का मतलब हो गया इत्थे स्पीड, रेट मीन स्पीड चला रहा है, वो कड्डो अगर पहला 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड ਨਾਲ चल रहा है। ठीक है, तो हुण तुहानूं पहला भी दस्सिया है ए स्पीड पहला वाला भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, बटा बी स्पीड, ए दी स्पीड बटा बी दी स्पीड बराबर उन्हां दा इनवर्स बी बटा ए। ठीक है, बस जे ये फार्मूला याद है तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, नहीं तो फिर बैठे रहो देखते रहो, फार्मूले याद करो। ठीक है, ए स्पीड कितनी है इत्थे आपां इहनूं रेट भी लिख सकते हैं या स्पीड भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर रेट करें तो रेट भी लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाए हुण अगर ये फार्मूला लाइए, रूट बी बी दी कितनी है 4 सही 4/5 दूजे वाले दी, तो ये क्या बन गया जी इक्वल टू एज रेट एज स्पीड बटा बीज स्पीड
ए दी गति बटा बी दी गति रूट बी का कितना लग रहा टाइम 4 सही 4 बटा 5 और रूट उन्होंने कितना लग रहा है 3 सही 1 बटा 3। ठीक है जी। हुण अगर आप इसमें सॉल्व करते हैं तो ये बन गया 5 चौका 20 और 4 24 बटा 5 रूट 24 बटा 5 इनू लग रहा है 10 बटा 3। ठीक है जी। उस तो बाद अगर आप इसमें सॉल्व करांगे तो ये बन जाएगा 24 बटा 5 गुणा 3 बटा 10 बन गया 5 दूनी 10 12 दूनी 24 सॉरी ये सारे का रूट आ जाएगा रूट च ही कर लेना सारा तो ये बन गया जी रूट 12 3 36 बटा 25। हुण ये कितना बन गया 36 का रूट 6 का 36 25 का 5 6 बटा 5। ठीक है। ये जो है हम ऊपर हल कर रहे हैं मैं तो ये बन गया ए स्पीड बटा 20 स्पीड बराबर किन्ने दे आया जी 6 बटा 5 दे। पर उन्हें जो बी दी स्पीड सॉरी ए दी स्पीड दे रखी है वो 8 तो ये बन गया 8 बटा बी दी स्पीड 6 बटा 5 एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है तो ये क्या बन गया जी बी गुणा 6 बराबर 8 गुणा 5 तो बी दी कितनी होगी फिर 8 बजा 40 40 बटा 6 20 दूनी 40 3 बटा 6 बराबर 20 बटा 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। हुण आपां मूव करांगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है कि एक नवा फार्मूला सीखांगे कि इफ अ बॉडी मूव्स विद x किलोमीटर के कोई चीज़ x किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल चलती है विदाउट स्टॉपेज के बिना रुके और y किलोमीटर की स्पीड नाल चलती है रुके हुए तो रेट ऑफ स्टॉपेज अपने करना है उहदे लिए फार्मूला लगाना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनू याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये x माइनस वाई बटा x गुणा 60 मिनट पर आवर। हुण इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे इतने क्वेश्चन नंबर 15 च विदाउट एनी स्टॉपेज a person travels certain distance at an average speed of 80 km per hour and with stoppage he covers the same distance at an average distance of 60 km per hour. How many minutes per hour does he stop? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੁਕਣੇ ਦੀ ਦਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿ ਰੁਕ ਜੇ ਤਾਂ ਰੁਕ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ। जे बिना रुके जाता है तो 80 किलोमीटर पर आवर, जे रुक के जाता है तो 60 किलोमीटर पर आवर। तो हुण उहदे रुकने की दर दसो भी कितनी है, ठीक है, या टाइम ऑफ रेस्ट कड्डो उहदा कितना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा रेट ऑफ स्टॉपेज ना आ गया जी x माइनस वाई, मान लो ए 80 वाला हो गया x, ए हो गया y, लगा लो 80 माइनस 60 बटा x 80 गुणा 60 मिनट्स पर आवर।
60 बटा 60 हो गया, मिनट्स के घंटे बना लिया अपन, ठीक है। ये भी याद रखना, 20 बटा 80 ये 1 आ गया, गुणा 1, 0 नाल 0 कट गए, 4 पे आ गया, 1 बटा 4 आवर। 1 बटा 4 का आवर का मतलब है 1 बटे 4 गुणा 60, 1 घंटे 60 मिनट गुणा कर देंगे, ये कितना आ गया जी 15 इक्वल टू 15 मिनट्स के वह जो रुकने की दर होएगी रेट ऑफ स्टॉपेज 15 मिनट्स पर आवर वही रुकने की दर आएगी। अच्छा क्वेश्चन है, तुम याद रख सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट। हुण इहदे च देखो कि a person covers a distance in 40 minutes, 40 मिनट कवर करता है। इफ ही रनस है एट ए स्पीड, जो 45 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड नाल चले तो 40 मिनट च कोई दूरी तय कर लेंदा है। फाइंड द स्पीड एट विच ही मस्ट रन टू रिड्यूस द टाइम ऑफ जर्नी टू 30 मिनट्स। वो कितनी स्पीड से भजे कि उन्होंने 40 की बजाय 30 मिनट लगन। तो हुण इहदे च एक याद रखना कि अपने पिछे करा है स्पीड एंड टाइम जो है एक दूजे दे इनवर्स प्रपोर्शन च होंदे ने, ठीक है ना। क्योंकि मैथ लिख लो, बिकॉज स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली रिलेटेड, उलट होंदे ने। देयरफॉर आपां एक दो ने इत्थे तां S1 T1 कर देंगे इक्वल टू S2 T2 हो जाएगा। हुण कित्थों आया, आपां स्पीड ऑफ A बटा स्पीड ऑफ B बराबर टाइम ऑफ B बटा टाइम ऑफ A, इत्थों आया ना। एक क्रॉस मल्टीप्लाई करती है अपन, ये इत्थों क्लीयर हो जाएगा, ठीक है। S1 T1 S2 T2, S1 S2 स्पीड होगी उन्होंने और हो गया टाइम हो गया। वो फार्मूला तुहानूं गया सी याद कर लेना बार बार, वही लगेगा इत्थे। हुण S1 कितनी है, S1 कितनी है 45 और टाइम कितना लग रहा है 40। अपने करनी क्या है, जी स्पीड बढ़ानी है रन टू, जी स्पीड बढ़ानी है वो होगी S2, दूजी स्पीड करनी है और उत्थे कितना टाइम चाहिए 30 मिनट। हुण अगर ये आ गया तो तुहानूं कोई प्रॉब्लम वाली गल नहीं। S2 बराबर हो जाएगा जी 45 गुणा 40 बटा 30, ठीक है। कट गया है 3 15 45 15 चौका 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड जो है नाल उन्हें दौड़ना पएगा 45 की बजाय ताकि वो 30 मिनट च पहुँच जाए, ठीक है जी। सो बच्चों ये सी दूजा पार्ट अपने जो डिस्टेंस टाइम स्पीड का। हुण जो कुछ बच गया है वो अगले पार्ट विच कवर करने की कोशिश करांगे। उदों तक इनू ध्यान नाल इस फार्मूलास नू ध्यान नाल करो शॉर्टकट नू, ताकि जो आज का कंपीटीशन का लैवल जो चैलेंजिंग बन चुका है। चैलेंजिंग क्यों, क्योंकि तुहानूं हुण स्क्रीन के उपर ज़्यादा देख के करना पैना है, तो वही बच्चा कामयाब रहेगा जिहदे कोल शॉर्ट ट्रिक्स ज़्यादा ने, जिहदे दिमाग जिहदे ज्ञान कोश च शॉर्ट कट ट्रिक्स ज़्यादा ने, खासकर मैथ च। और जो अपना जो रफ शीट है, और क्योंकि क्वेश्चन पेपर थोड़ा स्क्रीन पे है, रफ शीट हुआ तो बार बार देखना पैंदा, बार बार करना पैंदा, तो उस चीज़ तो जो अवॉइड कर गया, टाइम बचा गया, वही बंदा जो है इसनू क्लियर कर पाएगा, ठीक है। चलो बेस्ट ऑफ लक, करते रहो तैयारी। पंजाब के भी काफ़ी एग्जाम्स इन लाइन च ने, तो दूजे रेलवेज बैंक वगैरह के भी, SSC के भी, तो इस करके तैयारी करो चंगी तरह, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आए तो तुसी साडे चैनल के कमेंट सैक्शन च जाके डिस्कस कर सकते हो, ठीक है।
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੰਡਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਰਿਵਾਈਜ਼। ਜੋ ज़्यादा जिन्नी प्रैक्टिस रिवाइजन कर गया वो उन्ने ज़्यादा मार्क्स ले गया। ठीक है जी, ओके, गुड बाय, सत श्री अकाल। फिर मिलेंगे अगले वीडियो 'ਚ।